राजनीति वो विशाल समंदर है जहां पर अगर आपकी नाव चल निकली तो फिर फतेह है, वरना फिर आपकी नाव को डूबने से कोई भी रोक नहीं सकता। राजनीति के ऐसे ही समंदर में डूबती और गोते खाती कहानी है भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई की, हंजका पार्टी की। जी हां, हरियाणा जनहित पार्टी जो बनी, विधायक बने, लेकिन बिखर गई, टूट गई और अकेले कौन रह गए? कुलदीप बिश्नोई। अपनी पत्नी के साथ वो रह गए थे और बाकी विधायक बागी होकर हुड्डा सरकार में चले गए थे। राजनीति में ठहरने और चमकने की कोशिशें तो भरसक की कुलदीप बिश्नोई ने, लेकिन वे अपने पिता की तरह बड़ा मुकाम ना पा सके। हर तरह के हथकंडे अपनाए, पार्टी से अलग होकर पार्टी बनाई, लेकिन अपनी सियासी जमीन को मजबूत ना कर सके और इस कच्ची जमीन से उनकी पार्टी का तंबू जल्द ही उखड़ गया था। आज भी कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं संघर्ष करते ही देखे जा सकते हैं। आज के इस एसएनएम में हम उनकी पार्टी हंजका यानी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के बारे में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत ताज के इस स्पेशल शो एसएनएम में। स्पेशल न्यूज एनालाइज इसीलिए हम लेकर आते हैं कि खबरों का विश्लेषण कर सके। वो राजनीति के भूतकाल की वो खबरें होती हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति पर कभी प्रभाव डाला था। पूर्व सीएम भजन लाल ने बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस को कुलदीप बिश्नोई के पिता व पूर्व सीएम भजन लाल ने ही बनाया था। आज से ठीक 16 साल पहले यानी कि साल 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन हुआ था, लेकिन फिर इसके 4 साल बाद 3 जून 2011 को भजन लाल का निधन हो जाता है, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी की कमान को संभाला था। कांग्रेस के रवैये से नाराज थे भजन लाल। अब आप सोचते होंगे कि भजन लाल मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस में रहकर पूरा जीवन बिताया, लेकिन कैसे वो अलग पार्टी बना गए? पूर्व सीएम भजन लाल कांग्रेस के रवैये से सख्त नाराज थे। दरअसल कांग्रेस ने साल 2005 के विधानसभा चुनाव में 90 में से 67 सीटें जीती थी। तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भजन लाल के नेतृत्व में 67 सीटें कांग्रेस जीतकर आई थी। भजन लाल को लग रहा था, उनका अरमान था कि वो कांग्रेस उन्हें ही सीएम बनाएगी, जैसे वो पहले भी बने थे, लेकिन ऐसा हो ना सका और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भजन लाल को खुश करने के लिए बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया था। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई को केंद्र में मंत्री पद का भी ऑफर दिया था। याद रखिएगा, मनमोहन सरकार केंद्र में तब थी। तब भजन लाल इस ऑफर पर नाराज नहीं थे, वे पूरी तरह से राजी भी हो गए थे। लेकिन फिर कांग्रेस के भीतर ही हालात इतनी तेजी से बदले कि भजन लाल के समर्थक विधायक यानी उनके चहेते विधायक जो उनके साथ खड़े थे वो टूट गए। फिर वे सभी विधायक भजन लाल का साथ छोड़कर कांग्रेस आला कमान के बैनर तले इकट्ठे हो गए। अब बैनर का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यहां समझ सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीएचडी, जो राजनीति के पीएचडी कहे जाते थे, उन भजन लाल को मात दी थी और उनके खेमे के विधायकों को अपने पाले में करने में देरी नहीं की। विधायकों को भी लालच था कि मुख्यमंत्री के साथ सीधी उनकी वार्ता होगी, सीधी उनकी पैठ होगी, इसीलिए वो भजन लाल को छोड़कर चले गए। फिर मजबूरी में उन्हें अपने बड़े बेटे चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम बनाने पर राजी होना पड़ा, अनमने मन से, अधूरे मन से। लेकिन कांग्रेस की इस सरकार में ना तो भजन लाल संतुष्ट थे और ना ही उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई। लिहाजा कांग्रेस का साथ छोड़ा और साल 2007 में अपनी अलग ही पार्टी बना डाली, जिसका नाम रखा गया, नामकरण किया गया हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसे हजका लोग कहते हैं। 2009 में कुलदीप की पार्टी को हुड्डा ने तोड़ा। फिर वो वक्त भी आया जब आमने सामने कुलदीप और हुड्डा हो गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। साल 2007 में हजका को बनाने के बाद कुलदीप बिश्नोई और उनके पिता भजन लाल संघर्ष करते दिखाई दिए। लगातार पार्टी को खड़ा करने की कोशिशें करते रहे। उनकी कोशिशों का ही असर था कि साल 2009 के चुनाव में, यानी कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना 5 साल का कार्यकाल खत्म कर चुके थे, अगले चुनाव में वो उतरे थे, तब 2009 में हजका के 6 सीटें
जीतने में वो कामयाब हुई और कांग्रेस को भी बहुमत से दूर किया था। यानी कि 40 सीटें किसने जीती थी? कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और हजका ने 6 सीटें जीती थी। बहुमत से उनको दूर कर दिया क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़े उस चुनाव में कांग्रेस बहुमत तक नहीं पहुंच पाई थी और कांग्रेस के पास सिर्फ महज 40 सीटें थी, 40 विधायक आप कह सकते हैं। कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचने पर सरकार बनाने के लिए 40 विधायक चाहिए थे, जैसा पूनम दुबे ने लिखा है। लिहाजा यहां पर कुलदीप बिश्नोई के साथ खेला हो गया। अब आप सोचते होंगे कि खेला शब्द कहां से आया? तृणमूल कांग्रेस ने जब बंगाल की सरकार बंगाल की बनाई थी, बंगाल में जब उन्होंने बनाई थी तो तब ये खेला शब्द आया था, क्योंकि भाजपा वहां उनके साथ खेल करना चाहती थी, लेकिन ममता दीदी ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया तो उसे खेला कहा जाता है। तो यहां पर भी पूनम दुबे ने उसी का जिक्र किया कि खेला यहां पर हो गया था। कांग्रेस ने हजका के 5 विधायकों को आसानी से तोड़ लिया और 45 विधायकों के साथ सरकार बना डाली। अन्य निर्दलीय भी थे जिनमें गोपाल कांडा भी था, उनका भी समर्थन लिया गया था। खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं फिर हजका पर रहूंगा। कुलदीप बिश्नोई ने किया था पुरजोर विरोध। ऐसा नहीं कि 5 विधायकों को तोड़ दिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया तो कुलदीप बिश्नोई हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। उन्होंने पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस का यह खेला कुलदीप बिश्नोई को मंजूर ना था। भले ही 6 विधायक थे, लेकिन थे तो हजका की मेहनत के। लिहाजा कुलदीप बिश्नोई ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने के लिए, यानी कि अपने ही विधायकों को वो सदस्यता रद्द करवाना चाहते थे, विधानसभा स्पीकर के पास याचिका दायर करते हैं। लेकिन स्पीकर ने यह मामला काफी लंबे समय तक लंबित ही रखा और फिर आगे चलकर इसे खारिज भी कर दिया। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गए। कोर्ट ने अक्टूबर 2014 को 5 बागी विधायकों की सदस्यता दल बदल कानून के तहत रद्द कर दी। अब ये दल बदल कानून के तहत रद्द तो कर दी गई, लेकिन तब तक खेला हो चुका था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। तो कोई ज्यादा फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस केस के बावजूद कुलदीप बिश्नोई पर नहीं हुआ। फिर हंजका का भाजपा से हुआ गठबंधन। ऐसा नहीं कि इस हार के बाद भी वो बैठे रहे। फिर 2014 में हजका ने भाजपा से गठबंधन किया। राजनीति में टिके रहने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने भरसक, अब यहां पर भी विरोधाभासी हैं पूनम दुबे और मैं, वो हमेशा भरसक लिखती हैं, जिसका जिक्र मैं जरूर करता हूं। मेरी तरफ से अगर ये लिखा जाता तो मैं भरसक की बजाय भरकस करता। कौन सा सही है आप जरूर बताइए। मेहनत की भरसक। वे हर तरह के पैतरे आजमाने को तैयार थे। लिहाजा कुलदीप बिश्नोई ने 2014 के लोकसभा चुनाव, यानी कि संसदीय चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव में हजका भाजपा गठबंधन ने 10 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके तहत भाजपा ने तो 7 सीटें जीती थी, लेकिन हजका का नसीब यहां भी फूटा हुआ था। हजका अपने कोटे की हिसार और सिरसा लोकसभा सीट हार गई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 और इनेलो के खाते में 2 सीटें आई थी। 2014 में टूटा भाजपा से गठबंधन। उसके बाद जैसा होता है, हार का ठीकराव गठबंधन के साथी के सिर फोड़ा जाता है। और हो भी क्यों ना, भाजपा ने जहां अच्छा प्रदर्शन किया था, अच्छा स्कोर बोर्ड पर टांगा था, तो वहां हजका नदारद रही थी, फेल हो गई थी। भाजपा से किया गठबंधन कुलदीप की हजका को ज्यादा समय रास न आया, क्योंकि साल 2014 में जहां लोकसभा चुनाव में हजका कोई कमाल न दिखा सकी, तो वहीं उसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही यह गठबंधन टूट गया। यानी कि उस साल जब भाजपा पहली बार हरियाणा में अपने दम पर आई थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने थे। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा हजका दोनों ने ही 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भरा था, लेकिन यह समझौता ज्यादा देर तक लागू ना हो सका, जिस पर यह गठबंधन टूट गया और हजका के खाते में मात्र 2 सीटें ही हाथ आई थी। 2016 में कांग्रेस में दोबारा जब लौटे कुलदीप बिश्नोई, इस समय पर कुलदीप बिश्नोई संघर्ष करते करते थक से गए थे। पिता जैसा मजबूत सहारा भी उनके साथ ना था, यानी कि उनके सर से बाप का साया भी उठ चुका था। लिहाजा कुलदीप बिश्नोई ने अपने लिए मजबूत सहारा दोबारा से कांग्रेस में ही ढूंढा। लौट गए उसी गली जिसे कि वो छोड़कर आए थे।
साल 2016 में कुलदीप अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय कांग्रेस में कर देते हैं और बन गए दोबारा से कांग्रेसी नेता। फिर वो वक्त भी आया जब कांग्रेस में दोबारा दम उनका घुटने लगा। साल 2016 में कुलदीप बिश्नोई कुछ सोच समझकर कांग्रेस में गए थे, लेकिन उनका उम्मीद के ठीक उलट ही उनका मान सम्मान किया गया। उनको वो वजूद नहीं मिला जो उनको चाहिए था। 5 साल के बाद यानी कि साल 2021 में एक बार फिर से कांग्रेस से मनमुटाव हुआ और जग जाहिर भी हुआ और वे कांग्रेस से अलग हो गए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि 9 अप्रैल 2021 में कुमारी शैलजा के इस्तीफे देने के बाद कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में थे। अब उन्हें लगा कि प्रदेश का प्रधान उन्हें बना दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर हुड्डा, जो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेशाध्यक्ष बनाना चाहते थे, यानी कि यहां भी हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई का 36 का आंकड़ा आमने सामने था। परंतु सांसद होने की वजह से दीपेंद्र हुड्डा को वो नहीं बना सके प्रदेशाध्यक्ष, और खुद हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष होना इसमें बड़ा रोड़ा बना कि वो बन जाते। इसलिए कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे बने हुए थे, लग रहे थे। बड़ा नाम था, बड़ा चेहरा था, और जो कहते हैं कि एक विरासत थी भजन लाल की, तो इसलिए सबको लग रहा था कि अब कुलदीप बिश्नोई प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे। लेकिन फिर एकाएक हुड्डा ने अपना ही अलग खेल खेला, यानी कि अपने पत्ते खोले और नेता उदय भान को हाई कमान के सामने रख दिया। और 27 अप्रैल 2021 को हुड्डा अपनी बात मनवाने में कामयाब भी हो जाते हैं। बस इसी बात से नाराज कुलदीप ने पार्टी को छोड़ दिया। कांग्रेस में रहकर हुड्डा से बदला लेने की वो सोचते रहे, लेकिन ताक में रहे। छोड़ना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा वक्त लिया, क्योंकि वो ताक में बैठे थे। फिर जब कुलदीप बिश्नोई ने लिया हुड्डा से बदला, वो मुकर्रर वक्त भी आया जब कुलदीप को बदला लेने का मौका मिला। नाराज कुलदीप बिश्नोई तो कब से एक मौके की ताक में थे। फिर वो दिन आया जब कुलदीप को मौका हाथ लगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और हुड्डा दोनों को ही एक साथ झटका दे दिया। अंतरात्मा की आवाज कहकर वोट देने की, केवल हाईकमान को अपना स्टैंड क्लियर करूंगा, इस तरह के बाकी उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दी है और हाईकमान को अपना स्टैंड क्लियर करूंगा। बल्कि हरियाणा में हुड्डा की भी चिंता बढ़ा दी थी। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के पक्ष में वोट ना देकर विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोटिंग की, यानी कि इस तरह अजय माकन को हराकर बिश्नोई ने हुड्डा से अपने दिल की भड़ास निकाल ली, बदला ले लिया, क्योंकि अलबत्ता तो सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही झुका था। फिर कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को, जैसे कि अमूमन होता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपनी जिस पार्टी हंजका को कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में विलय कर लिया था, वो तो पीछे छूटी ही, साथ ही कांग्रेस ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के खिलाफ कांग्रेस ने एक्शन लिया और पार्टी से निकाल बाहर किया था। हरियाणा कांग्रेस ने अजय माकन की हार के चंद घंटे बाद ही कुलदीप बिश्नोई को सभी पदों से निलंबित कर दिया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से औपचारिक लेटर भी जारी किया गया। फिर भाजपा में शामिल हो गए कुलदीप बिश्नोई। 4 अगस्त साल 2022 में कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। और उनके साथ कौन कौन शामिल हुए थे? उनके परिवार से पुत्र भव्य बिश्नोई, मां जसमा देवी और पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यानी कि पूरा भजन लाल परिवार अब भाजपाई हो चुका था। तब कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना और भाजपा को चुना। यानी कि जब भाजपा के समर्थित कैंडिडेट को राज्यसभा चुनाव में वोट दिया, तब भी अंतरात्मा की आवाज, और अब भाजपा में शामिल होना भी अंतरात्मा की आवाज। बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से चुनाव लड़ने का मौका मिला और वो विधायक बने, खरे उतरे और आज वो विधायक है। आज के समय आदमपुर सीट से वो विधायक है, जो उनके दादा की परंपरागत, भजन लाल की परंपरागत सीट। तो ये थी पूरी कहानी हंजका बनने की और पतन की। आप इससे क्या सीख लेते हैं? क्या आपको भी लगता है कि राजनीति में रहकर, पानी में रहकर मगरमच्छ से बेहद मुश्किल होता है? तो हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज, भारत आज के लिए SNA से यशपाल कंचन।